अब जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी 26 अटेम्प्ट में है, एट दिस स्टेज देयर माइंड इज फुल ऑफ रेस्टलेसनेस. दे मस्ट बी थिंकिंग अब बहुत कम टाइम बचा है, विच इज एक्चुअली में सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है. देयर माइंड इज टायर्ड. वेन एवर दे ट्राई टू रिकॉल, दिमाग ब्लैंक हो जाता है. हर समय दिमाग में यही चलता रहता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया और मैं भूल गया तो, जो चैप्टर मैंने छोड़ा है अगर उसमें से ही क्वेश्चन आ गया तो. दे ट्राई टू कवर एवरीथिंग, 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं. देयर माइंड इज कंटिन्यूअसली कंपेयरिंग देयर रिवीजन स्टेटस विद अदर स्टूडेंट्स. अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दे डाउट देयर प्रिपरेशन एंड देयर माइंड बिकम completely unstable. Now those students say to your mind that it is completely okay to feel this way. A normal human mind behaves this way only and it is completely okay. Say to your mind, we did our best, we are a team. और अगर हम ऐसे restless रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. This is 100% guarantee. If you really want to make best use of your time, all you have to do is revise whatever you have covered till date. कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो एग्जिस्टिंग पढ़ा हुआ है बस उसे ही हमें रिवाइज करना है. और अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो बचा हुआ टाइम भी हम वेस्ट कर देंगे. सब कुछ आते हुए भी वी विल फील दैट वी नो नथिंग. वी डोंट हैव टू जंप बिटवीन सब्जेक्ट्स, बिटवीन टॉपिक्स एवरी आवर. हमें अपने आप को टेस्ट नहीं करना कि हमें कितना आता है, मैं कितना भूल गया. डोंट से कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है. इससे लर्निंग इंप्रूव नहीं होगी, कॉन्फिडेंस कम होगा. हमें अपनी प्रोग्रेस किसी से कंपेयर नहीं करनी. हम बार बार अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे बिना सोचे समझे. डोंट से आई एम वीक, मेरी थ्योरी वीक है, मुझे नहीं आता है. अपनी स्लीप साइकिल खराब नहीं करेंगे. प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करना है. अगर पैनिक कर जाएंगे तो जो आता है वो भी भूल जाएंगे. और अगर एग्जाम डिफिकल्ट आया, पेपर डिफिकल्ट आया तो वो सबके लिए होगा. मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 2 वर्स 47 में अर्जुन को समझाते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि. विच मीन्स तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है. मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाई करने की है. रिजल्ट की टेंशन लेना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते. तुम सिर्फ अपने काम को कंट्रोल कर सकते हो. सो यू शुड फोकस ऑन योर पार्ट ओनली. रिजल्ट को मोटिवेशन या स्ट्रेस का कारण मत बनाओ. ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी, स्टडी एंड स्टडी, और रिजल्ट की चिंता मत करो. नाउ मेनी ऑफ यू विल से कि अगर रिजल्ट की टेंशन नहीं लेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी. अगर रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, रिजल्ट को मोटिवेशन नहीं बनाएंगे तो पढ़ने का क्या फायदा. तो इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चैप्टर 3 वर्स 5 में कहते हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. मीन्स that no one can remain without action even for a moment. तो अगर आप ये डिसाइड करते हो कि अगर मुझे रिजल्ट की टेंशन ही नहीं लेनी, मुझे रिजल्ट के बारे में ही नहीं सोचना, तो मैं क्यों पढ़ूं, तो ये भी आपका एक कर्म ही है. क्योंकि आप पढ़ाई करो या ना करो, आप दोनों ही वेज में काम कर रहे हो. सो नाउ यू डिसाइड आपको क्या करना है. आपको नहीं पढ़ना है वो भी आपका डिसीजन है, आपको पढ़ना है वो भी आपका डिसीजन है. सो यू हैव टू डिसाइड आप क्या करना चाहते हो. एंड एट लास्ट भगवान श्री कृष्ण वर्स 22 चैप्टर 9 में बताते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. कि जो कर्म तुम मुझ पर फेथ रख के करते हो, मैं उसका ध्यान हमेशा रखता हूँ. आई टेक केयर ऑफ वॉट यू नीड एंड प्रोटेक्ट वॉट यू हैव. तो आपको अपने माइंड को समझाना है कि अगर हम भगवान में फेथ रखेंगे, पे विश्वास रखेंगे, तो जो भी होगा अच्छा होगा. हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना,
फोकस करना, ऑनेस्टली पढ़ना और रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ना, क्योंकि वैसे भी हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आप ये बात अपने माइंड को समझा पाए तो ग्रेजुअली आपका स्ट्रेस कम होगा, आप और अच्छे से पढ़ पाओगे और टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपका माइंड बार बार स्ट्रेस में नहीं आएगा, ये नेचुरल है। पेपर में सिर्फ 7-8 दिन बचे हैं तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, लेकिन यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर माइंड that your job is to study honestly, to do your best and leave the rest to the God. And now if you are convinced, then don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon, and if you learned something new then like the video. मिलते हैं अगली वीडियो में, till then bye bye.